जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले मरीजों की जान को एक और खतरा लाहक हो गया। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज की 495 एम्बुलेंसेज इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनफिट करार दे दी गई। 3 लाख किलोमीटर से जायद चल गई। बर्क रफ्तारी से हादसात का खदशा हो सकता है, ये बताया जा रहा है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले मरीजों की जान को एक और खतरा लाहक हो चुका है। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज की 495 एम्बुलेंसेज इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनफिट करार दे दी गई। कहा यह जा रहा है कि 3 लाख किलोमीटर से जायद चल चुकी हैं ये बसेस, लिहाजा बर्क रफ्तारी से हादसात का खदशा है। डिटेल्स देंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतहाई तशवीशनाक हालत में इस्तेमाल होने वाली जो एम्बुलेंसेज हैं, जो कि सीरियस मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए या हादसा की सूरत में वहां पर बर्क रफ्तारी से पहुंचती हैं, उनमें से 495 एम्बुलेंसेज पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज की, जो कि तकरीबन 58% से जायद बनती हैं, ये एमरजेंसी के लिए जो है वो अनफिट करार दी गई हैं और इनको बर्क रफ्तारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 495 एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जो कि 3 लाख किलोमीटर से जायद चल चुकी हैं और इनको तेज रफ्तारी से चलाने के लिए अनफिट करार दिया गया है। इसी हवाले से नई एम्बुलेंसेज की खरीदारी के लिए एक समरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई, जिसमें ये इस्तदा की गई कि 1.5 अरब की लागत से जो है वो नई एम्बुलेंसेज खरीदी जाएं। वहीं उस समरी में ये इंकशाफ भी सामने आया कि पंजाब रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज जो है इनकी 495 एम्बुलेंसेज यानी कि आधी से जायद एम्बुलेंसेज जो कि 58% बनती हैं, ये अनफिट करार हैं और 3 लाख किलोमीटर से जायद चल चुकी हैं, जिसकी वजह से ना तो इनको बर्क रफ्तारी से चलाया जा सकता है और अगर बर्क रफ्तारी से ये चलेंगी तो किसी भी हादसे का शिकार जो है ये हो सकती हैं। तो ये उस समरी में इंकशाफ जो है वो सामने आया और इनको अनफिट जो है वो करार दिया गया है। तो मरीजों के लिए ये पूल में मौजूद जो 495 गाड़ियां हैं, इनको फौरी तौर पर पूल से निकालना होगा और नई एम्बुलेंसेज जो है वो इंडक्ट करनी होगी, ताकि जो शहरी हैं उसके साथ साथ जो मरीज हैं उनकी जानो माल को जो खतरात लायक हैं उनसे बचा जा सके। जी ठीक है उस्मान अलीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से डिटेल्स लेंगे। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, कहा जा रहा है कि 495 एम्बुलेंसेज इमरजेंसी के लिए अनफिट करार दी गई हैं। क्या सिर्फ यही रिपोर्ट दी गई है या फिर इनका कोई मुतबादिल भी फराहम किया जाएगा? इस हवाले से कोई लाहेमल तय किया जा सका है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो इसकी मंजूरी दे दी गई है बाज़ाब्ता तौर पर कि 1.5 अरब रुपए की लागत से रेस्क्यू 1122 के लिए नई एम्बुलेंसेज जो हैं वो आइंदा माली साल में जो कि कल से शुरू हो रहा है इसमें खरीदी जाएंगी। और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये भी वादे किया गया है कि 2015 के बाद से रेस्क्यू 1122 की जो एम्बुलेंसेज हैं वो नहीं खरीदी गई थी और ये अल्तवास से दो चार थी ये सूरत हाल, जिसकी वजह से ये गाड़ियां जो हैं उनको अपग्रेड नहीं किया जा सका था। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि रवां साल के दौरान आइंदा जो माली साल है उसमें 86 तहसीलों में एमरजेंसी सर्विस का आगाज किया जाएगा। 27 अजला में मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस जो कि लाहौर में और बड़े शहरों में चल रही है, वो 27 शहरों में जो है उसका आगाज कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो दुश्वार गुजार और मुश्किल एरियाज हैं जहाँ पे रोड लिंक के जरिए पहुंचना मुश्किल है, उनके लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो भी आइंदा माली साल में वज़ीर आला पंजाब ने ये ऐलान किया है कि वो भी शुरू कर दी जाएगी। और इसके साथ ही जो रेस्क्यू 1122 है उसको एक अदारा, एक महकमा बनाने के लिए उसके जो कवानीन हैं उनमें तरामीम की गई हैं और उसके जो सर्विस रूल्स हैं, सर्विस स्ट्रक्चर है, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि जो मुलाजमीन रेस्क्यू 1122 सर्विसेज में जो है वो खिदमात दे रहे थे उनका जो है वो पिछले 15 बरस से कोई सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई तरक्की का जो है वो कोई उनका तरीकाकार तय नहीं था और वो शदीद मायूसी से दो चार थे। लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि हम ये भी जो है वो इसको भी मुकम्मल कर रहे हैं और इसके साथ ही जो एनसीसी की तर्ज के ऊपर फौरी तिब्बी इमदाद देने की जो ट्रेनिंग है उसके लिए रेस्क्यू जो है वो कैडेट कोर्स जो है वो शुरू किया जा रहा है और आरसीसी के जरिए शहरियों को, नौजवान शहरियों को जो है वो रेस्क्यू की तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ये कहना है कि रेस्क्यू 1122 और पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उनको एक काबिल तकलीद मिसाल बनाया जाएगा। इस नौयत की इस्लाहात हुकूमत ने की हैं और आइंदा माली साल के दौरान जो है वो ये अमली तौर पर दिखाई देंगी।
ठीक है, साहिद चौधरी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की 495 एम्बुलेंसेज इमरजेंसी के लिए अनफिट करार दी गई हैं। पिछले 15 सालों से इस अहम इदारे की, जो कि लोगों की जान बचाता है, इमरजेंसी में एक वाहिद यही जो है सहूलत मौजूद है शहर लाहौर के लिए, उसके लिए इस्लाहात नहीं की गई। इस्लाहात की ज़रूरत थी, अब फैसला किया गया है कि अब आइंदा माली साल में इस पर तवज्जो दी जाएगी, तो इतनी ताखीर क्यों की गई? बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये हम सब के इल्म में है कि रेस्क्यू 1122 मौजूदा स्पीकर पंजाब असेंबली और साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ब्रेन चाइल्ड था, और उन्होंने ये सारा आइडिया यूरोप से वो लाए, इसमें बहुत कामयाबी से इम्प्लीमेंट किया, और ये इतना पब्लिक में मकबूल हुआ और इतना मुफीद सिलसिला था कि इसे जो भी हुकूमत बाद में इसमें जारी रखा। सबसे पहले तो हमें इस सवाल पर गौर करना चाहिए कि इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो 495 एम्बुलेंसेज, यानी कि ये 58% बनती हैं मजमूई तादाद का, ये रोड फिटनेस के हवाले से इन पर सवालात खड़े हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये इतराफ़ करना होगा कि इंतहाई संगीन नौइयत की कोताही बरती गई है इस मामले में। एम्बुलेंस का तो मतलब ये है कि जब आपने किसी मरीज को लेने जाना है या मरीज को आपने पिक कर लेना है, तो फिर बगैर किसी रुकावट के तेज रफ्तारी के साथ बढ़ते हुए उसको अस्पताल पहुँचाएं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अब जिन गाड़ियों को, एम्बुलेंसेज को रोड फिटनेस के मसाइल होंगे तो उन्होंने जाना क्या है और कहाँ खड़ी हो जाएंगी, किस वक्त जवाब दे जाएंगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। तो ये इंतहाई संगीन नौइयत की बद इंतजामी, कोताही, गफलत नहीं बल्कि मैं कहूँगा सीधी सी बात है, ये मुजरमाना गफलत है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो बरती गई। ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। और आगे जो मामला है कि इस्लाहात का, उसमें भी हमने देखा है कि खुशकिस्मती से स्पीकर पंजाब असेंबली बन गए तो उन्होंने इस हवाले से कवानीन को मुरतब करने में, सर्विस स्ट्रक्चर बनाने में रेस्क्यू 1122 का ज़ाती तौर पर मुदाखलत की और ज़ाती असर और रसूख इस्तेमाल किया। वरना हमने देखा है सरकारी अस्पतालों में से हालत ये है कि जान बचाने वाली अद्वियात मुयस्सर नहीं है। तो महीना हो चला है जब हमें इत्तला मिली कि सर्विस अस्पताल दिवालिया हो चुका है। कल हमारे पास सिटी 42 पर खबर थी, जो फ्लैश भी की गई अखबार में भी और चैनल पे भी, बिल्कुल ना अस्पतालों की जानिब तवज्जो दी जा रही है, अद्वियात हैं तो वो महंगी होती जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी खबर नशर की गई थी कि हेपरिन जो अद्वियात है बहुत ज़रूरी है दिल के मरीज़ों के लिए, वो भी अस्पतालों में मौजूद ही नहीं है, जबकि प्राइवेटली दस्तयाब है। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस्लाहात नहीं की गई रेस्क्यू जैसे अहम इदारे में, अब इस जानिब तवज्जो दी जा रही है कि अब इस्लाहात की जाएंगी। देखें, ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि एक नई हुकूमत के लिए पिछली हुकूमतों के मंसूबे जो हैं उनको आगे चलाना, उनको आगे बढ़ाना, क्योंकि सारा उनका जो अच्छा क्रेडिट है वो तो जाता है उन हुकूमतों को जिन्होंने वो लॉन्च किए। तो इसी तरह से 1122 जो जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं इनकी हालत अब देखें, इसलिए इसके अंदर बहुत सारी रुकावटें पहले भी डाली जाती रहीं। कभी इनका जो स्टाफ है उनको रेगुलर नहीं किया जाता था, कभी कोई मसले, उनकी सैलरीज नहीं बढ़ाई जा रही थी, कई लोग उसमें से छोड़कर भी चले गए। लेकिन उसके बाद ये है कि जो भी हुकूमत जो नेक्स्ट आए उसका काम होता है कि जो भी मंसूबे हों, आवाम की भलाई के अगर मंसूबे हैं तो उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप इधर उधर जितने मर्जी फंड खर्च करते रहें, मंसूबे नए बनाते रहें, लेकिन अगर एक मंसूबा जो है कामयाब चल रहा है तो उसके ऊपर आप पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी नेक नामी नहीं हो सकती। आपको ये हुकूमत आने से पहले हुकूमत ने कहा था, इन्होंने पार्टी ने कहा था कि हम हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो अगर हेल्थ के जो ऑलरेडी मंसूबे चल रहे हैं उनको भी अगर कामयाब तरीके से नहीं चला सकते, PKLI जो था उसका हाल आप देख लें कि क्या किया इन्होंने, तो इस तरह से काम तो नहीं चलेगा, इस तरह से आपकी नेक नामी नहीं हो सकती। मेरा नहीं ख्याल कि इनको मजीद जो है इसके ऊपर गौर करना चाहिए। फौरी तौर पर जो मसाइल हैं इनके हल करने चाहिए, और अगर एम्बुलेंसेज जो हैं नई भी खरीदना पड़े तो खरीदें, बाकी सारी चीजें पीछे छोड़ के इसके ऊपर इनको फोकस करना पड़ेगा, वरना इनका बिल्कुल मसाइल को फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर जो है वो हल करने की ज़रूरत है। सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद हमारे साथ मौजूद थे और नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। इसके साथ साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आपका। और उस्मान हलीम ने भी इस हवाले से हमें डिटेल्स दी, बहुत शुक्रिया।